क्रमांक 76, दूसरी पंक्ति। अट्ठरुवे हेट्टिम वियप्पो भवदु नाम। अष्टरूप धारा में अर्थात घन धारा में अधस्तन विकल्प हुए। वेरुवे हेट्टिम वियप्पो न घड़दे, किंतु वीरु वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प घटित नहीं होता। केन कारणेन, शिष्य ने जब ऐसा कहा तो उससे पूछा गया किस कारण से घटित नहीं होता, तो शिष्य कह रहा है अवहार कालेन पलिदो वमादो हेट्टिम वग्गट्ठाणानि भागे ही दे शासन सम्मा इट्टी राशि न उपज्जदिति। अवहार काल से पल्योपम के अधस्तन वर्ग स्थान को भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि की राशि उत्पन्न नहीं होती है। शिष्य की शंका का समाधान करते आचार्य महाराज कह रहे न एस दोषो, ऐसा कोई दोष नहीं है। पलिदो वमादो हेट्टिम वग्गट्ठानानि अवहार काले नवट्टिय तप पाओ वग्गट्ठानानि गुणिदे केवल मोवट्टिदे च जत्त राशि आगच्छति सो हिट्टिम वियप्पोत्ति अभुवगमादो। ऐसा नहीं है, हमने जो कहा है वह किस प्रकार है, तो पल्योपम के अधस्तन वर्ग स्थान से अवहार काल से अपवर्तित करने पर और तत्प्रायोग्य वर्ग स्थान से गुणित करने पर जो राशि आती है वही अधस्तन विकल्प है, ऐसा हमने स्वीकार किया है। मिथ्या इट्टी राशि पर्वणाए वि एदम्मी नये अवलंबिज्यमाणे भेरुवे हिट्टिम वियप्पो अत्युत्तिवत्तव्यो। शिष्य भी प्रश्न कर रहा है, जैसे आपने यहाँ स्वीकार किया वैसे मिथ्या इट्टी राशि पर्वणाए भी, मिथ्या दृष्टि राशि की प्ररूपना करते समय भी एदम्मी नये अवलंबिज्यमाणे, इस नय का अवलंबन करने पर बेरुवे हिट्टिम वियप्पो अत्युत्तिवत्तव्यो,
विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प होता है, ऐसा कहा जाना चाहिए। ऐसा पर्वणा जैन अवहार काल पहाना तेन परिदो वमादो हेतिम वगट्ठाणानि अवहारेण वट्य यदि शासन सम्मा इट्टी राशि उत्पादितुम सकित यदि तो हेटिम व्यपस्तवी संभवो हो ज। इस प्ररूपणा में जिस अवार काल की प्रधानता से उस पल्योपम के अधस्तन वर्ग स्थान को अवहार के द्वारा अपरत करने पर यदि शासन सम्यक दृष्टि राशि उत्पन्न होना शक्य है तो अधस्तन विकल्प भी संभव है। न च एवं वेरुव धारा ही संभव है, ऐसा द्विरूप वर्ग धारा में संभव नहीं है। एदम नयमस्यूण मिच्छा इट्टी राशि पर्वणाए हेटिम वियप्पो नत्थिति भणिदम। इस नय को आश्रय करके मिथ्या दृष्टि राशि की प्ररूपणा में अधस्तन विकल्प नहीं है, ऐसा कहा गया था। एसो नव एत पहाणो, यह नय यहाँ प्रधान है। एवं अठ्ठरूव पर्वणा गदा, आपको याद होगा तो वहाँ 19(3/13) ये था अवहार और जीव राशि कितनी थी 16। तो उन्होंने कहा 16 को 19(3/13) से भाग नहीं जाता, इसलिए अधस्तन विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर ये शंका की थी कि ऐसा यहाँ कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं तो पहले इसको भाग करके वापस उससे गुना कर रहे हैं, इसलिए वो राशि आ जाती है। इस प्रकार अष्टरूप धारा समाप्त हुई। घणागणे वत्त इस्सामो, अब घणागण में कथन करते हैं। असंख्यज्यावलिया ही पलिदोवम पड़म वग्गमूलम गुणेऊण तेन घणपल्ल विधिय वग्गमूलम गुणेऊण तेन घणागण पल्ल विधिय वग्गमूले भागे हिदे शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। पहले अपन गणित कर लेते हैं और फिर संख्या को यहाँ देखते चलते हैं। भाषा को यहाँ देख लेते हैं। असंख्यज्यावलिया ही, असंख्यात आवली, इससे क्या करना है। पलिदोवम पड़म वर्गमूलम गुणेऊण, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणा करके फिर क्या करना है। घनपल्ल द्वितीय वर्गमूलम गुणेऊण, घनपल्ल के द्वितीय वर्गमूल को गुणा करके और फिर क्या करना है। घनागणपल्ल द्वितीय वर्गमूल, घनागण पल्ले के द्वितीय वर्गमूल को भागे ही दे, भाग करने पर शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति, सासाधन सम्यक दृष्टि की राशि आती है। अब इस गणित को कैसे सॉल्व करना देखो। पहले तो आचार्य महाराज ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों से कैसे होगा, तो पहले तो इसका गुणाकार होगा, इसका गुणाकार होने बाद इसका और इसका गुणाकार होगा, और ये जो लब्ध आएगा इस लब्ध से इसको भागाकार करेंगे, लेकिन वो राशि बहुत लंबी हो जाएगी। हम राशि को लंबी करने की बजाय यहाँ पर अपन सीधी बात करके काम कर लेते। तो पहली बात है घना घन का द्वितीय वर्गमूल, पल्ले बराबर 65,536 है ना। इसका कितवा वर्गमूल निकालना है, दूसरा, ठीक है ना। तो 65,536 का पहला वर्गमूल क्या आएगा 256, दूसरा वर्गमूल क्या आएगा 16, ठीक है ना। तो अब अपन अपनी भाषा में लिखते हैं घनाघन, ठीक है ना। घनाघन का अर्थ हो गया 3 3, घन का घन, लेकिन किसका लेना है घन का घन, तो पल्योपम के द्वितीय वर्गमूल का घनाघन। तो द्वितीय वर्गमूल कितना आया 16। तो अपन इसके स्थान पर अब क्या लिख सकते हैं देखो, नहीं 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 16, इसका अर्थ क्या हुआ 16 9, क्योंकि कंस छुड़ाने के लिए परस्पर में गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर की राशि आ गई। अब नीचे की राशि की चर्चा कर लेते। नीचे कह रहे वो आवली का असंख्यात्व भाग कितना है 32,
अब इधर पल्य का प्रथम वर्गमूल कितना है? 256 गुणिले घन पल्य का द्वितीय वर्गमूल। अब पहले तो वापिस चलो, पल्य का घन है ना, उसका द्वितीय वर्गमूल, यानी वास्तविक घन का करें अपन द्वितीय वर्गमूल इतना, लेकिन ये घन का नहीं बोल रहे, घन पल्य का द्वितीय वर्गमूल, मतलब पल्य के घन का द्वितीय वर्गमूल। तो पल्य का द्वितीय वर्गमूल ये हुआ, पल्य के घन का द्वितीय वर्गमूल कितना होगा? ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, सारा गणित मिटा करके सीधा काम करने का प्रयत्न करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। 16 का वर्ग है, ठीक है क्या? तो मैं यहाँ पर 16 का वर्ग लिख दूं, ये भी हट गया। अब अपन एक काम करें, 16 का वर्ग गुणिले 16 का घन जब दोनों मिलाते हैं तो ये होंगे 5। 16 का ऊपर 9 है। अब ये नियम है, यदि भागाकार हो तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो -5 का अर्थ क्या हुआ? 4। ठीक है, चलिए अब अपन इतने भाग को भी काट देते, क्योंकि अपन कम कर चुके, इतने भाग को भी कम कर देते। अब ये कितना बचा? 16 का 4 बार, और नीचे क्या बचा है? 32। तो 16 एक 16 दूने 32, बे एक बे आठी 16, 16 गुणिले 16 256, और 256 गुणिले 8 आ गया। तो वापस देखो ये क्या कह रहे, असंख्यात आवली से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके पहला काम हुआ, फिर आए हुए लब्ध को घन पल्य के द्वितीय वर्गमूल से गुणाकार करते। इतना सब होने के बाद फिर क्या करना है? तेण आए हुए लब्ध के द्वारा घनागण पल्ल विधीय वर्गमूले भागे ही दे, घनागण पल्य के द्वितीय वर्गमूल को भाग देने पर शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। अब इन्होंने क्या किया? प्रत्येक को अलग अलग गुना किया। अपन ने प्रत्येक को अलग गुना न करके संक्षिप्त पद्धति रखी। अब इन्होंने गुना किया, तो अब अनुवादक ने कैसे किया? आप देखो, पल्योपम का प्रथम वर्गमूल 256, घन पल्य का द्वितीय वर्गमूल 4096, घनागन पल्य का द्वितीय वर्गमूल, अब इतनी बड़ी राशि दी, और फिर एक दूसरे के साथ काटपीट की। ऐसा न करके यहाँ संक्षिप्त पद्धति का अनुसरण किया गया। अब शिष्य ने प्रश्न किया, केन कारणेन, ऐसा किस कारण से होता है? तो आचार्य महाराज कह रहे, गण पल्ल विधीय वर्गमूलेन घनागण पल्ल विधीय वर्गमूले भागे दे गण पल्ल पड़म वर्गमूलम आगच्छति। ये द्वितीय वर्गमूल से क्या करना है? घनागण के द्वितीय वर्गमूल को ठीक है। अब अपन कैसे कर रहे हैं? घनागण का द्वितीय वर्गमूल अभी अपन ने क्या निकाला था? 16 का 9। फिर घन पल्ले का द्वितीय वर्गमूल क्या आया था? 16 का 3। अब ये कह रहे हैं घन पल्ल विधीय वर्गमूलेन, घन पल्ले के द्वितीय वर्गमूल से घनागण पल्ल विधीय वर्गमूले भागे दे, घनागण के द्वितीय वर्गमूल को भाग देने पर घनपल्ल पड़म वर्गमूलम आगच्छति, घनपल्य का प्रथम वर्गमूल आता है। अब कर लेते हैं अपन, 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6। ठीक है। अब ये राशि क्या है? तो ये कह रहे हैं घनपल्य का
प्रथम वर्गमूल आता है। अब अपन इसको करके देख लेते हैं। 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 16 है ना। अब प्रथम वर्गमूल कितना है? 256। 16 गुणिले 16 256, 16 गुणिले 16 256, 16 गुणिले 16 256। तो अपन ऐसा करें 256 का घन, यानी प्रथम वर्गमूल का घन, ऐसा ही है क्या? तो आचार्य महाराज क्या करे वो देखो, घन परम वर्गमूलम आगच्छति। घन का प्रथम वर्गमूल मतलब पल्ले के घन का प्रथम वर्गमूल आता है। फिर क्या करना है? पुणोवी असंख्यज्यावलिया ही पलिदो वमे भागे हिदे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। और फिर असंख्यात आवली से पल्योपम को भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। पल्ल पड़म वग्ग मूले भागे हिदे पलिदोवम आगच्छति। फिर क्या करना है? पल्योपम के प्रथम वर्गमूल से घन पल्ले के प्रथम वर्गमूल को भाग देना है, तो पल्योपम आता है। उत्तर क्या बचा था अपना? ये क्या है आचार्य महाराज की भाषा में? पल्योपम का घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल। तो अपन यहां लिखते हैं घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल। ठीक है। अब क्या करना है? वो कह रहे इसको किससे भाग देना है? तो पलिदोवम पड़म वर्गमूलेन, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल से भाग देना है। तो पल्योपम का प्रथम वर्गमूल कितना हुआ? अब ये क्या है? घन पल्ले का प्रथम वर्गमूल। इसके लिए मैं क्या लिखूं? 256 3 है ना। अब यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है। जब ऊपर कुछ भी नहीं होता तो उसके स्थान पर कितना माना जाता है? 1, यानी ये स्वयं 1 है ना। 1 से अधिक होता तो यहाँ पर कोई ना कोई राशि लिखी जाती। ये कितना है? 1। तो 1 इसमें से कम करने बाद यहाँ कितने बचे? 2, ये हट गया। अब ये 256 गुणिले 256 बराबर कितना आया? 65,536। 65,536 को आचार्य महाराज ने क्या नाम दिया है? पल्य, है ना। तो ये कह रहे ऐसा करने पर क्या आएगा? तो ये कह रहे हैं ऐसा करने पर पलिदोवम आगच्छति, पल्योपम आएगा। ठीक। अब क्या कह रहे? पुणोवी असंख्यज्यावलियाई पलिदोवमे भागे ही दे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। अब क्या करना है? तो पल्य बटा असंख्यात आवली, तो पल्य हुआ 256 गुणिले 256 बटा 32, 32 एक 32, 32 8 256। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि असंख्यात आवली से पल्योपम को भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। एवं आगच्छदिति कट्टु, ऐसा आता है, ऐसा करने पर ऐसा आता है। ऐसा विचार करके गुणे ऊण गुणाकार करके भाग ग्रहणम कदम, भाग का ग्रहण किया गया है। एत दुगुणाधिकरणे कदे हेटिम वियपो समपदी। अब इसका भी द्विगुणाधिकरण करने पर अधस्तन विकल्प समाप्त होता है। इस प्रकार अधस्तन विकल्प समाप्त हुआ। अब ओरिम वियपो तिविहो, उपरिम विकल्प 3 प्रकार का है। गहिदो, गहित गहिदो, गहित गुणगारो चेदी। ये सारा विषय पहले जा चुका है, अर्थात शब्द तो अपने समाप्त हो चुके इस तरह के। ग्रहित, ग्रहित ग्रहित और ग्रहित गुणकार, ये उपरिम विकल्प के 3 भेद हैं। अब तीनों में भी जो है द्विरूप धारा, अष्टरूप धारा और घनाघन रूप धारा, ऐसे 3 धाराएं चल रही हैं। तत्वेरु धाराएं गहिदम वत्त सामो, उसमें से द्विरूप धारा में ग्रहित का कथन करते हैं। असंख्यज्यावलिया ही पलिदो वमे भागे हिदे,
शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। अब ये यहाँ यही लिखा हुआ देखो, असंख्यज्यावलिया ही असंख्यातावली से पलितो में भागे ही दे, पल्योपम को भाग करने पर शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। ठीक है, तस्य भागहारस्य अद्ध छेदनय मेत्ते सरिसद्ध छेदनय कदेवी शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। उस भागाकार के अर्ध छेदन मात्र के समान मूल राशि के अर्ध छेद करने पर भी सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब वो करके देख लेते हैं। अर्थ कितना करना है अपने को? 65,536। और आवली का अर्थ कितना करना है? 32। अब ये क्या कह रहे हैं पहले तो व्यवस्थित देख लेंगे। ये कह रहे हैं आपको करना क्या है, तो 32 के अर्धच्छेद करो। कितने अर्धच्छेद कर सकते हो आप? तो 32 के अर्धच्छेद होते हैं 5। कैसे होते हैं? 32 का आधा 16, 16 का 8, 8 अर्धच्छेद, 8 के 4, 4 के 2, 2 का 1, 1 का कोई अर्धच्छेद होता नहीं। ठीक है ना, तो इसके कितने अर्धच्छेद हुए? 5। अपन यहाँ 5 कर लेते हैं। अब जितने भागाकार के अर्धच्छेद किए हैं उतने ही मूल राशि के अर्धच्छेद करने हैं, तो अपन वो कर लेते हैं। 65,536 के आधे करने हैं, तो 32,000 32,768। ठीक, फिर 16,384, फिर 8,001, 9, 2। ठीक है, अब इसका आधा कितना होगा? 4,096। और इसका आधा कितना होगा? 2,048। अब अपन करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब यहाँ पर 5वां अर्धच्छेद होगा भागाहार का, तब मूल राशि का 5वां अर्धच्छेद जो होगा वो सासाधन सम्यक दृष्टि की राशि आती है। अब ये आचार्य महाराज की भाषा क्या है? तस्य भागहारस्य अर्धच्छेदनय मेत्ते, भागाकार का अर्धच्छेद करते जाने पर जितने अर्धच्छेद इतने होते हैं, सरिसद्ध छेदनय कदेवी, इसके भी उतने ही अर्धच्छेद करने पर शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति, सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। एवं तिय चौक पंचादि छेदानि भी अवलंब्य शासन सम्मा इट्टी राशि उपादयेदव्वो। अब ये तो द्विच्छेद हुआ है, मतलब अर्धच्छेद हुआ है। ऐसे ही कौन कौन से छेद करने हैं? त्रिकच्छेद, चतुष्छेद और पंचछेद करने हैं, तो अपन उनको भी कर लेते हैं। ठीक, 3। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन? 10 2/3। ठीक है क्या? आगे फिर कैसे करना है? 32 गुणिले 3 गुणिले 3। त्रिच्छेद करना है ना, जब त्रिच्छेद करना है तो नीचे राशि को बढ़ाया जाएगा। तो ये 32 का 32 रह गया और नीचे हो गया 9। 9 का अर्थ क्या हुआ? 9 त्रिक 27, 5/9। ठीक है, दूसरा हुआ, ये दूसरा अर्धच्छेद। ये पहला अर्धच्छेद हुआ, ये दूसरा अर्धच्छेद हुआ। अब तीसरा अर्धच्छेद करते हैं तो 32/3 गुणिले 3 गुणिले 3, या फिर 9 गुणिले 3। बात तो वही। तो ये हो गया 32/27। सामान्य रूप से अपन कैसे लिखेंगे? 1 5/27। अब इसके त्रिच्छेद नहीं हो सकते,
ठीक है। तो अब अपन एक काम करें कि 32 के त्रिच्छेद का अंतिम त्रिच्छेद क्या हुआ अपना, तीसरा त्रिच्छेद 32/27। अरे इसको ऐसा लिखा है, मूल अपन गणित करेंगे, गुणाकार भागकार करेंगे तो इसको भी तो ऐसा ही बदलेंगे ना। तो अपन यहाँ लिख लेते त्रिच्छेद कितना इसका, अंतिम त्रिच्छेद 32/27। ये कितवा त्रिच्छेद है, तीसरा। अब अपने क्या करना है, जितने त्रिच्छेद इसके किए उतने त्रिच्छेद उसके करने हैं, बटा 3। अपन एक काम करते हैं, अब बार बार गणित नहीं करते हैं, उसी तरह की संख्या को ले आते हैं। 65,536/9 और 65,536/27। पहला त्रिच्छेद, दूसरा त्रिच्छेद और तीसरा त्रिच्छेद हो गया। अब आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि इसके स्थान पर इसको रखो और इसके स्थान पर इसको रखो। भाई भागाकार क्या होगा, पल्योपम का त्रिच्छेद, अंतिम त्रिच्छेद। उसी प्रकार भागाहार का यानी आवली के असंख्यात भाग का अंतिम त्रिच्छेद, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो अपन भागाकार कर लेते हैं, 65,536 भागिले 27 भागिले 32/27। अब क्या होगा, भागाकार आगे जाकर गुणाकार हो जाता है, यानी 65,036/27 गुणिले 27/32। 27 कट गए, 32 का भाग देने पर ये कितने आते, 2048। तो क्या किया इन्होंने, त्रिच्छेद से त्रिच्छेद को भाग देने पर भी पल्यों सासाधन की राशि आती है। तो ऐसे त्रिच्छेद का क्या, अब वो कह रहे हैं ऐसा ही क्या करना है, चतुष्छेद करना है। अब अपन चतुष्छेद बना लेते हैं, 4 8 32। पहला त्रिच्छेद क्या आया, 8। अब फिर वापस दूसरा त्रिच्छेद करना है, तो 8 गुणिले चतुष्छेद, तो 4 1 4, 4 दूने 8। अब 2 बचा। अब त्रिच्छेद नहीं हो सकता, ठीक है क्या, चतुष्छेद नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे अपन, अंतिम त्रिच्छेद 2 चतुष्छेद, ये किसका है, दूसरा चतुष्छेद। अब उसके भी कितने करने हैं, 2 करने। तो 65,536/4, 4 1 4, 16 चौक 64, 4 3 12, 4 8 32, 4 चौक 16। अब इसका और एक चतुष्छेद करते हैं, तो 16,384/4, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 8 4 9 36। अब क्या करना है, इसके स्थान पर इसका दूसरा चतुष्छेद रख दो। पहले भी यही किया था ना, त्रिच्छेद के स्थान पर त्रिच्छेद और नीचे का त्रिच्छेद के स्थान पर त्रिच्छेद रखा था। तो ऊपर क्या रखना है, 4096 और नीचे कितना रखना है, 2। कितने हुए, यह आई सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की राशि। तो ये दूसरा हो गया। अब ऐसा कह रहे हैं, ये और क्या करना है, पंचछेद बनाओ, 30/25, 5 गुने 5 करना पड़ेगा वापिस। अब ये 32/25 क्या हुआ, दूसरा त्रिच्छेद, पंचछेद। तो दूसरा पंचछेद उत्तर क्या आया,
32/25। अब क्या करना है? इधर भी 2 करने तो 16 अभी आए तो नहीं तो अपन ऐसा ही करते हैं ना, 65,536/25। पंचछेद करना है ना, और कितनी बार करना है? 2 बार करना है। तो 5 × 5 25 हो गए, इसको नीचे रख दे। अब क्या करें? 65,536/25, ये जो पंचछेद का द्वितीय पंचछेद है उसको आप ऊपर लिखो। 65,536/25 फिर क्या करना है? वापिस बटा वापिस बटा 32/25 32/25। और उल्टा कर दो 25 तो ये होगा, इसको हटा करके अपन डायरेक्ट इधर गुना कर देते उल्टा हैं। कर दो तो 25 32 ये गए। तो ये पंचछेद किया है ना। आचार्य महाराज की भाषा देखे, एवं तीय चौक पंचादि छेदना। अब यहाँ तक नहीं रुकना है, आगे करें। आगे बढ़ते चलो। अवलंबीय शासन सम्मा इट्टी राशि उपाये दव्वो, सासाधन सम्मा दृष्टि राशि को उत्पन्न करना चाहिए। अथवा दूसरी पद्धति, असंख्यज्यावलियाई पलिदो वमम गुणे ऊण पदर पल्ले भागे हिदे शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। अब दूसरी पद्धति बता रहे, असंख्यात आवली से पल्योपम को गुण कर प्रथम प्रतर पल्ले से भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। पलिदो वमम गुणे ऊण, असंख्यात आवली गुणिले पल्य, इसको गुना करके पदर पल्ले, प्रतर शब्द का अर्थ होता है वर्ग। तो यहाँ क्या करना है? पल्य का वर्ग। ठीक है। ऐसा करने पर क्या होता है? तो कहते हैं शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति, सासाधन सम्यक दृष्टि की राशि आती है। अब इसमें करना कुछ नहीं, देखो अगर हमको गणित नहीं करना है तो सीधा इस पल्ले को इस पल्ले से कम करने बाद पल्ले बचा, और इस पल्ले को इससे भाग देने बाद इतने बचे। बार बार अपन ये गणित करते आए, इसलिए पुनः संख्या नहीं रखनी। कहा अब यहाँ पर शिष्य प्रश्न कर रहा है, केण कारणेन, ऐसा क्यों होता है? तो बोले पलिदो वमेन पदर पल्ले भागे दे पलिदो वम आगच्छति। अब ये गणित कई बार हो चुका है, किसी भी संख्या के वर्ग को उसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या आती है। इसलिए कह रहे प्रतर पल्य को पल्ले से भाग देने पर पल्ले ही आता है। पुनोवी असंख्यज्यावली आई पलिदो वमे भागे दे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। अब बचा पल्य और उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। एवं आगच्छति तिकट्टु, ऐसा आता है। ऐसा करके गुणे उण भाग गणम कदम, गुणित करके भागाकार किया गया। तस्य भागहारस्य अर्ध छेदनय मित्र राशिस्य अर्ध छेदनय कदेवी शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। उस भागाकार के अर्ध छेद मात्र राशि के बराबर मूल राशि के भी अर्ध छेद करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब प्रश्न है, तस्य अर्ध छेदनय शलाका कित्या, उसके अर्ध छेद शलाका कितनी है? तो संख्यज्यावली यद्दच्छेदनाय पलिदो वमच्छेदनय मित्ता, असंख्यात आवली के अर्धच्छेद से अधिक पल्योपम के अर्धच्छेद मात्र है। अब अपन इसके निकाल लेते हैं। 32 के कितने निकले थे? 5 गुणिले इसके अर्धच्छेद कितने हैं? 16, 65,536, 16। अब जैसे अर्धच्छेद गुणिले अर्धच्छेद क्या होगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितने हो गए? 21 हो गए। जब प्रतर पल्ले के 21 अर्धच्छेद करेंगे
तो क्या आएगा, सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आएगी। पहले देखना ये कितने हैं 32 और ये कितने हैं 65,536 और ये कितने हैं 65,536 का वर्ग। अब अपन देखें 65,536 के 16 अर्धच्छेद होते हैं तो वर्ग के कितने होंगे 16 गुणिले 16 नहीं 16 गुणे से अब इसमें क्या होगा प्लस होगा, अर्धच्छेद का क्या होगा प्लस होगा। तो ये कितने में 32, ये कितने करने अपने को 21 करने कितने, जितना इतना है उतना इस राशि के, अगर इसके अर्धच्छेद करते जाएंगे तो कितना आएगा। अपन एक काम करते उल्टा करके देखते उसमें उतना बढ़ा के देते है ना। अपन एक काम करते 2 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048 कुल अर्धच्छेद कितने होने चाहिए 32। 32 में से अपने को लेना था 21वां, तो 32वां अर्धच्छेद कितना होगा 1 है ना। तो 31वां अर्धच्छेद 2, तो अपन उल्टा गिन रहे ना 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 21वां अर्धच्छेद कितना होगा सासाधन सम्यक दृष्टि राशि प्रमाण। ठीक है चलिए, तो ये कह रहे असंख्य कितने आते हैं अर्धच्छेद, तो असंख्यात आवली के अर्धच्छेद जब पल्योपम के अर्धच्छेद में मिलाते हैं तो असंख्यात आवली के अर्धच्छेद 5, पल्योपम के अर्धच्छेद 16, इनको मिलाने पर जितने आते हैं उतनी ही उसके अर्धच्छेद करने हैं। अथवा अब दूसरी बात करें, असंख्यज्यावलियाही पलिदो वमम गुणेऊण तेन गुणित राशिना पदर पल्लम गुणेऊण तस्य उव्रिम वज्ञे हिदे शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। अब अगली बात कर रहे हैं पद्धति, असंख्यज्यावलियाही पलिदो वमम गुणेऊण असंख्यात आवली से पल्योपम को गुणा करके तेन गुणित राशि ना पदर पल्लम गुणेऊण उस गुणित राशि का जो लब्ध आया उस लब्ध से प्रतर पल्य को यानी पल्य के वर्ग को गुणा करने पर तस् उव्रिम वज्ञे भागे दे इसका जो लब्ध प्राप्त हुआ वो प्रतर पल्य के मतलब प्रतर पल्य के वर्ग को यानी पल्य के वर्ग इसको भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब अपन यहाँ कर ले रहे पल्य के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब संख्या नहीं रख रहा हूँ अभी मैं, पल्ले के ऊपर कुछ नहीं है, मान ले 1 है, 1 और इधर 2 है, गुणाकार है इसलिए इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3। अब इधर क्या होगा 2 और 2 4, तो यहाँ पल्ले का हो गया 4, 4 में से 3 गए 1 बचा, मतलब यहाँ पर बचा पल्य और यहाँ बची आवली का असंख्यात्वा भाग। अब पल्ले 65,536, आवली 32, भागकार करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 2048। बिना गणित किए अपन केवल यहाँ की यहीं उसका समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अब आचार्य महाराज की भाषा वापस देखिए अपन, ये कह रहे असंख्यात आवली से पल्य को गुना किया, पल्य इस गुणाकार राशि में प्रतर पल्य को गुना किया, ये हुआ लब्ध, इस लब्ध राशि से पल्य के वर्ग को भाग दिया तो क्या आया, तो सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आई। तो शिष्य प्रश्न कर रहा है केन कारणेन, ऐसा क्यों आया, तो कहते पदर पल्ले न तस्य उरिम वज्ञे भागे दे पदर पल्लो आगच्छति। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रतर पल्ले से प्रतर पल्ले के उपरिम वर्ग को 4 हो गया ना, प्रतर पल्ले का वर्ग तो 2 का 4 हो गया। अब ऐसा भाग देने पर क्या आएगा, तो बोले
प्रतर पल्ले प्राप्त होगा। ठीक है, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पदर पल्ले न तत्सौरिम भागे दे पदर पल्लो आगच्छति, फिर पुनो विपलितो वमेन पदर पल्ले भागे ही दे पल्लो आगच्छति। अब उल्टी प्रोसेस है यहाँ, अपन ने क्या किया था, इधर से गुणाकार किया था, अब इधर से भागाकार कर रहे हैं। अब इसका और इसका उत्तर निकाला तो ये आया, ठीक। अब इसका और इसका उत्तर निकालना है तो क्या बचेगा, पल्ले बचेगा, तो पल्लो आगच्छति पुनः असंख्यज्यावलियाई पल्दो में भागे दे। अब बची ये राशि, इस राशि को इस राशि में भाग देना है तो क्या होगा, तो कहते हैं शासन सम्मा इति राशि आगच्छति एवं आगच्छति तिकट्टु गुणे ऊण भागक कर्णम कदम। ऐसा आता है, ऐसा निश्चित करके गुणाकार करके भागाकार का ग्रहण किया गया है। तस्य भागहारस्य अर्ध छेदनय मित्ते राशि अर्ध छेदनय कदेवी शासन सम्मा इति राशि आगच्छति। अब इस भागाकार के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने मूल राशि के अर्धच्छेद करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। तस्य भागार्थ छेदन शलाका कित्या, इस भागाकार की अर्धच्छेद शलाका कितनी है, तो कहते हैं पलिदो वमादो उरित चढ़ित दास न सलागाओ विरलिय विगम करिय अन्नोन्न भत्त राशि रूवेण पलिदो वमस्सद्ध छेदनाओ गुणीय असंख्यज्यावलियत छेदनय पक्षितमेता। अब अपन कर लेते, इन्होंने अपन यहाँ देखते पल्ले का वर्ग और पल्ले का 4 घात। तो अब मुझे बताइए कितने वर्ग आगे चढ़ा है, 1 और 2। तो ये कह रहे 2 का विरलन करो, ऊपर 2 2, वापिस देखो आप, पलिदो मादो उरी चड्डित दाण सलागाओ विरलिय। पल्लोपम के ऊपर जितनी वर्ग शलाकाएं जा रही है उतना आप विरलन करिए, फिर क्या करो, विगम करिए, उसको 2 तो करो, फिर क्या करो, अन्नोन्न भत्त राशि, इसको एक दूसरे से गुना करो तो 4 हुए। फिर क्या, ये 4 क्या है, लब्ध है, इस लब्ध से क्या करना है, रूगुणेण 1 कम तो -1, 3 बचा। फिर क्या करना है, पलिदो वमस अर्ध छेदनाओ गुणीय, पल्योपम के अर्धच्छेद कितने हैं, 16, ठीक। तो कितने हुए, 48। फिर क्या करना है, असंख्यज्य आवली अर्ध छेदन है पक्षितम, इसमें क्या करना है, असंख्यात के अर्धच्छेद मिलाने हैं, आवली के असंख्यात अर्धच्छेद के मिलाने, तो वो कितने मिले, 5। 48 और 5 53। वापिस देख लो माता जी, आवली का असंख्यात भाग कितना है, 32। 32 के अर्धच्छेद कितने हैं, 5। तो हमने कितने मिलाए, 5। ये तो अपन पहले भी गणित करते आए थे, अर्धच्छेद शलाका कैसे निकालें, तो इसके अर्धच्छेद शलाका निकाली, उसमें 5 मिला दिए, 53 हो गए। ये किसके अर्धच्छेद हुए, भागाहार के। इतने ही अर्धच्छेद किसके करने हैं, मूल राशि के। जब इतने ही अर्धच्छेद मूल राशि के करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 2048। ऐसा ही क्या करना है, एवं संख्यज्यानंतेषु नेयवम, संख्यात असंख्यात और अनंत में भी ले जाना चाहिए। वेरु व परुवणा गदा, द्विरूप वर्ग धारा की प्ररूपना समाप्त हुई। अष्टरूवे वत्त इस सामो, अब अष्टरूप यानी घन धारा का वर्णन करते हैं। इदे शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति, बहुत सरल हो गया। अगर भाषा पर ध्यान देवे, अब ये क्या कह रहे हैं, असंख्यात आवली से प्रतर पल्ले को गुणाकार करना है, और फिर क्या करना है, घन पल्ले में भाग देना है ना, ठीक है।
क्या आता है? तो सासादन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब इसका कारण भी देख लेते हैं। केन कारणेन, तो पदर पल्लेन घड़ पल्ले भागे हिदे पलितो मम आगच्छति। अब उल्टा गणित करता जाना है। तो पल्ले के वर्ग से पल्ले के घन को भाग देने पर क्या आएगा? पल्ले आएगा। गुणों भी असंख्य ज्यावली आई पलितो में भागे हिदे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। और फिर पल्योपम में असंख्यात आवली से भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि राशि आती है। एवं आगच्छति कट्टु गुणे गुण भागक गहणम कदम। इस प्रकार आता है, ऐसा निश्चय करके गुणाकार करके भागाहार किया गया है या भाग का ग्रहण किया गया है। तस् भागाहारस्य अर्ध छेदनय मेत्ते, इसके जितने अर्धच्छेद होंगे उतने राशि अर्धच्छेदनय कदेवी, राशि के अर्धच्छेद करने पर भी शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति, सासादन सम्यक दृष्टि की राशि आती है। अब प्रश्न है तस्सर्धच्छेदनय शलाका कित्या, उसकी अर्धच्छेद शलाका कितनी है? तो कहते हैं द्विगुणित पलिवम अर्धच्छेदनयेषु असंख्यज्यावलियाणम अर्धच्छेदनय पक्कित्तमेत्ता। अब ये देखो, पल्ले की अर्धच्छेद शलाका कितनी? 16। तो फिर पल्ले के वर्ग की अर्धच्छेद कितनी? 16 + 16 अर्थात 32। इसमें आवली के असंख्यात्व भाग की अर्धच्छेद शलाका कितनी मिली? 5। 32 और 5 37। जब भागाहार के 37, अब ऊपर के कितने होंगे? 48 है ना। इसके कितने होंगे? 48। इसके 48 होने हैं, 48 करने नहीं है, जितने इसके उतने इसके करने। तो वापस उल्टा करके देख लो, 1 2 4 ऐसे। तो 37वां जो अर्धच्छेद होगा इसका, उस स्थान पर जब ये होगा तो 2048 संख्या आएगी। अथवा असंख्यज्यावलिया ही पदर पल्लम गुणे उण तेण गण गुणित राशिना गण पल्लम गुणे उण गणपल्ल ऊरिम वग्गे भागे हिदे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। असंख्यात आवली से प्रतर पल्ले को गुणाकार करना है। फिर क्या करना है? उसी गुणित राशि से, यानी इन दोनों का जो लब्ध आया, इस लब्ध से घन पल्ले को गुणा करना है। ठीक, तो यहां करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं मालूम है? पुनः पुनः गुणाकार कर रहे हैं। हम पुनः पुनः गुणाकार ना करके एक बार में रख करके सारा व्यवस्था जमा रहे, बस इतना शॉर्टकट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ऊपर क्या करना है? गणपल्ल ऊरिम वग्गे, ये गणपल्ले हो गया, इसका ऊपरी वर्ग नहीं हुआ, 3 दूने 6, यहाँ हुआ पल्ले का छठा भाग। अब कर लो, 3 और 2 5। तो अगर 5 हटा देते हैं तो बचता पल्ले, और पल्ले में जब आवली का भाग देते हैं तो 2048 हुए। लेकिन अब शिष्य जिस तरह से प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर महाराज विरुद्ध गणित से दे रहे। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है केण कारणेन, किस कारण से? तो गण पल्लेणु रोम वग्गेम भागे हिदे गण पल्लो आगच्छति। अब थोड़ा सा शब्द को देखना, गण पल्लेण, ना यहाँ तक रुको, तृतीय विभक्ति यहाँ तक, घन पल्ले से, तो ये घन पल्ले है, घन पल्ले से ऊपरीम वग्गे भागे दे, उसी के ऊपरी वर्ग को भाग देने पर घन पल्ले आता। तो ठीक है, घन पल्ले का ऊपरी वर्ग बटा घन पल्ले बराबर घन पल्ले।
तो ये कह रहे क्या होता है, गणपल्लो आगच्छति। अब ये करने की कोई आवश्यकता नहीं अपने को। अब यहाँ बचा गणपल्य, उसको क्या करना है, पुनो विपदर पल्लेन गणपल्ले भागे हिदे। पुनः प्रतर पल्ले से घनपल्ले को भाग देने पर पलिदो वममागच्छति। अब यहाँ की यहाँ कर लो, 3 - 2 1, 1 लिखने की जरूरी नहीं, तो लिखेंगे केवल पल्य, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, अब केवल पल्य। फिर क्या करना है कि पुनोव्य असंकेज्यावलियाई पलिदो में भागे हिदे शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। अब यहाँ केवल पल्य बचा है और यहाँ केवल असंख्यात आवली बची है, दोनों को भाग देंगे तो सासाधन सम्मत दृष्टि की राशि आती है। एवं आगच्छति तिकट्टु, ऐसा आता है, ऐसा विचार करके गुणे उण भागक ग्रहणम कदम, गुणाकार करके भागकार का ग्रहण किया गया है। अब फिर वापस वही बात, तस्य भागहारस्याद्ध छेदनय मेत्ते राशिस्याद्ध छेदनय कदेवी शासन सम्मा इट्टी राशि आगच्छति। इस भागाकार के जितने अर्धच्छेद है उतने राशि के अर्धच्छेद करने पर सासाधन सम्मत दृष्टि की राशि आती है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, तत्सद्ध छेदनय शलाका कित्या, भागाकार के अर्धच्छेद शलाका कितनी है। तो उत्तर देते हैं, एक रूवम विरलिय विगम करिय अन्नन्न भक्त राशि तिगुण रूणेन पलिदो मत्सद्ध छेदनाव गुणीय असंकेज्यावलियानम अद्ध छेदनय पक्कित मेत्ता। अब इसकी एक पद्धति है। पहले तो देखो, पल्ले का वर्ग और पल्ले का घन में कितना बड़ा है, केवल एक पल्ले बड़ा है, मतलब एक राशि आगे गई है, इसलिए हमने क्या किया, 1 विरलन कितना हुआ 1, और 1 पर 2 देना है तो 2 दे दिया। अनन्य भस्त करना है तो यहाँ कोई अन्य है ही नहीं, है ना, तो 2 है। प्रश्न यहाँ क्या है, घन है, इसलिए क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो कितने हुए, 6। 6 में से क्या करना है, ऋणेन, तो 6 - 1 = 5। फिर क्या करना है, ऋण करने के बाद पलिदो मत्साद्ध छेदनाओ गुणिय, पल्ले को हम क्या अर्धच्छेद 16, तो 5 × 16 = 80। और फिर क्या करना है, तो कह रहे हैं असंकेज्यावलियाणम अद्ध छेदनय पक्खितम। इसमें असंख्यात आवली के अर्धच्छेद, असंख्यात आवली के अर्धच्छेद थे 5, इन 5 को प्रक्षिप्त करने पर कितने हुए, 85। ये 85 क्या हुए, इसके है ना, इसके अर्धच्छेद हुए। अब ऊपर के कितने होते हैं वो पहले अपन देख लेते हैं। तो 1 के होते हैं 16, 6 के होंगे 96, 16 96, 1 पल्ले के 16, तो 6 पल्ले के कितने होंगे 96, ठीक है ना। अब प्रश्न है यहाँ कितने हैं, 85, 96 नहीं करने हैं, 85 करने हैं। तो 85 करने के बाद 85वां जो अर्धच्छेद होगा उसकी राशि कौन सी आएगी, तो 2048 राशि आएगी। तो ये कह रहे हैं अद्ध छेदनय पक्के में ता एवं ऊरिवी अद्ध छेदाणम संकलन व्याणम वर्तव्यम। इस प्रकार ऊपर भी अर्धच्छेद के संकलन के विधान को कहना चाहिए। एत द्विगुणाधिकरणम कायवम, यहाँ पर द्विगुणाधिकरण भी करना चाहिए। एवं संकेज्या संकेज्यानंतेषु नयवम, यहीं गणित रोकना नहीं है, द्विगुणाधिकरण त्रिगुणाधिकरण करते हुए संख्यात असंख्यात अनंत पर लेना चाहिए। ऐसा करने पर अट्ठ रूप परवर्णा गदा।